तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। आज का टॉपिक थोड़ा हटके है। यहाँ पर आप पढ़ पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक ऐसे न्यूज़ वाले चैनल जो रामपाल का है, उसने टाइटल क्या डाला है, क्या संत रामपाल जी महाराज लोगों को मुसलमान बना रहे हैं, ये टाइटल है। अब देखो इसकी सफाई किस, ये क्योंकि लोग सवाल उठाने लगे तो ये सफाई दे रहे हैं, देखो अपनी तरफ से। चलिए गपोड़िए महाराज। क्या संत रामपाल जी महाराज सनातन धर्म के नाम पर लोगों को मुसलमान बना रहे हैं? जी हाँ, लोगों को मुसलमान बना रहे हैं, उसका जीता जागता सबूत है मेरे पास और दिखाऊंगा अभी। ठीक है, स्लोली कन्वर्जन है ये, एकदम से नहीं, स्लोली कन्वर्जन है। अभी कुछ लोग कर रहे हैं, थोड़े दिन बाद कुछ और लोग करने लगेंगे रामपाल के अनुयायी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे के सारे रामपाल के अनुयायी वही चीज़ करने लगेंगे जो चीज़ ये सनातन के विरुद्ध कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। क्या लिंक है श्रीमद् भागवत गीता और कुरान शरीफ में? कौन है वो बाखबर जो सुलझा पाएगा कुरान शरीफ में वर्णित एन सिंह मंत्र और गीता में वर्णित ओम तत्सत मंत्र का रहस्य? पूछा ये तैयार इस राज को प्रमाण के साथ जानने के लिए बने रहे ऐसी न्यूज़ हुआ पर। जैसा कि आपको पता है न्यूज़ वीडियो सत्यवासन धनाता में आपने हमारी पिछली वीडियोस भी देख रखे होंगे। तो जब हम यहाँ पे हमने एक पोस्टर देखा, कुरान शरीफ से रिलेटेड कुछ पोस्टर है, तो इस पोस्टर से हमें देखने के बाद पता चला कि संत रामपाल जी महाराज तो बोल रहे थे सनातन धर्म को प्रतिष्ठित कर रहे हैं, लेकिन इस पोस्टर में तो संत रामपाल जी महाराज मुसलमान धर्मों के भी बारे में बता रहे हैं। तो इसमें हमें थोड़ी सी डाउट हो रही थी। तो यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो मिले, तो उनसे हम एक बार डिस्कस करते हैं, एक बार जानने की कोशिश करते हैं। संत रामपाल जी महाराज को सनातन धर्म के बारे में बताते हैं और संत रामपाल जी महाराज दूसरी तरफ मुसलमान धर्म के तरफ ले जा रहे हैं, तो ये क्या कनेक्शन है, एक बार जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार बहन। बहन, आपका क्या नाम है? एक बार आप अपना परिचय दे दें थोड़ा। मेरा नाम प्रिया और मैं गुड़गांव से आई हूँ। जी, तो बहन आप थोड़ा ये बताएं कि ये जो पोस्टर में संत रामपाल जी महाराज यहाँ पे कुरान शरीफ के बारे में एन सिन काफ है, कुरान शरीफ सूरत 42 आयत 1 और 2 है, ये क्या है, ये थोड़ा एक बार हमें बताएं जरा। जैसा कि आपने बोला कि संत रामपाल जी महाराज जी हिंदू धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, वो सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। बिल्कुल सही है, संत रामपाल जी महाराज जी सत्य सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करना। कैसे सत्य सनातन की प्रतिष्ठा कैसे कर रहे हैं ये अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, पहले इनकी बकवास सुन लीजिए। चाहते हैं और परमात्मा किसी एक धर्म को लेके नहीं चलते, परमात्मा चारों धर्मों को एक साथ लेके चलते हैं। परमात्मा अपनी वाणी में बोलते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं, कोई न्यारा। तो संत रामपाल जी महाराज जी वर्तमान में एक ऐसे संत है जो कि चारों धर्मों को एक साथ लेके चारों धर्मों के चारों सदग्रंथों को विद प्रूफ संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि हमारे सदग्रंथों में क्या लिखा है। चार आयत पढ़ने को सारा कुरान शरीफ पढ़ना नहीं कहते हैं। ठीक है मैडम, मूर्ख हो क्या? एन सीन काफ एक शब्द आता है कुरान शरीफ में, इसको एन सीन काफ को बोल रहे हैं ओम तत्सत। कहीं पर से मिल रहा है ये, यहाँ पर लिखा ना एन सीन काफ, एन सीन काफ, और इसको बोलते हैं कि सिर्फ रामपाल ने इसको एक्सप्लेन किया, बाकी किसी ने नहीं कर पाया था ये, और इसका मतलब होता है ओम तत्सत। कहीं पर से नजर आ रहा ओम तत्सत लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये एन सीन काफ। हाँ, ये उर्दू है, ये अरबी है ये, और वो है संस्कृत ओम तत्सत। कहीं से मेल है? चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि रामपाल कैसे स्लोली मुसलमान बना रहा है अपने अनुयायियों को। देखें, सनातन धर्म में जब किसी की मृत्यु होती है, जो वयस्क हो, तो उसका क्या होता है, दाह संस्कार होता है, मतलब कि अग्नि में प्रवाहित किया जाता है, जलाया जाता है पार्थिव शरीर को मरने के बाद। पर यहाँ दफनाया जा रहा है। देखो ये रामपाल के चेले हैं, ये रामपाल के, देखो सबूत। सतलोक में चल मेरी सूरता, देखिए
गुरु से भक्ति कर कबीर भगवान ये लाश देखिए, वयस्क है, तीर्थ पर बच्चा नहीं है कोई। ये गड्ढा खोदा है, देखो ये गड्ढा खोदा है, गुरु से भक्ति ठीक है। ये एक सबूत, मत सुनना इस ठीक। मन शैतान की, ये चौक ये कोई ना तेरा दफना दिया, माता पिता ठीक है। लाश आपने देखी, एक वयस्क की है और दफना दिया। अब मुझे ये बताइए, कौन से सनातन धर्म में लाश को दफनाया जाता है? सिर्फ एक जो बच्चा होता है, जो नवजात शिशु होता है, या जिसका जनेऊ संस्कार नहीं हुआ होता है, उसको अग्नि नहीं दी जाती है, बाकी सबको अग्नि दी जाती है, दाह संस्कार किया जाता है। तो यहाँ तो तुम लोग दफना रहे हो। एक सबूत, एक आंखों देखा, एक सबूत। अब दूसरा सबूत दिखाते हैं ऐसे दफनाते हुए। रामपाल के चेले हैं ये सब। चलिए, ये रामपाल के शिष्य, ठीक, वयस्क है, जिनकी मृत्यु हुई है। देखिए अब क्या किया लाश का। इस धरती पे जन्म लेता है, उसे एक ना एक दिन तो इस संसार को छोड़ के जाना होता है। जीवन में हम सैकड़ों रिश्ते नाते बनाते हैं, किंतु यहाँ तो कोई भी रिश्ता सच्चा और चिरस्थायी नहीं है। किंतु मृत्यु के उपरांत सामाजिक कुरीतियां हमारे समाज को पिछड़ा बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। इन कुरीतियों का बिना आध्यात्मिक मार्गदर्शन और सामाजिक सहयोग के प्रतिकार संभव ही नहीं है। समाज की इन्हीं रूढ़िवादी प्रकाष्ठा को दरकिनार करते हुए संग्रह के रविंद्र बिश्नोई ने सामाजिक परंपराओं के बंधनों को तोड़ते हुए सामाजिक कुरीतियों को धराशायी करते हुए सादगी से अपनी माता विमला देवी का अंतिम संस्कार किया। देखिए देखिए देखिए, विमला देवी धर्मपत्नी बनवारी लाल बिश्नोई का संग्रिया में निधन हो गया। कब? देखिए देखिए, दिखाते हैं आपको। हाँ, देखिए ये ले गए लाश को और करते बन जगवा देखो बिन डांडी बिन देखो, बाल रहे तो दफनाया जा रहा है। संसारे देखो, मालिक घर जाना ओले होले दफनाया जा रहा है ना। सुरता त्यारे मालिक घर ये तेरा ये सोने से घर दफनाया जा रहा है। भरता बिमला देवी नाम है इनका, कोई मुसलमान नहीं है ये, है तेरा सोने से ठीक है। घर वो दफना दिया। सोन सखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार सोन सखर में देखिए दफना दिया। और ये कोई मुसलमान नहीं है, बिमला देवी नाम है इनका, मैंने दिखाया था वीडियो में। अब बताइए मेरे को कि स्लोली कन्वर्जन हो रहा है नहीं हो रहा है? हाँ, अभी एक दो लोग कर रहे हैं, बाद में देखा देखी लोग और लोग करना शुरू करेंगे। आज 2 ने किया, कल 10 करेंगे। ऐसे करते करते तुम्हारा ये रीति रिवाज, ये टोटल तुम मुसलमान का वो अपना लोगे। फिर कहाँ से सत्य सनातन? सत्य सनातन में तो दाह किया जाता है, अग्नि में अग्नि दी जाती है। हाँ, देखिए सेज पिया की हंस ये मिट्टी डाल दी, होले देखो। सुहागण सुरता त्यारे जाना है तेरा सोना देखो। से घर भरता रे मालिक देखो जाना है तेरा सोना से घर देखो, भरता रे मालिक घर जाना ये देखो, यहाँ वो भी बना दी, मजार भी बन गई। देखो ये देखो, ये ऊंचा ऊंचा मजार भी बन गई है एक तरफ से। अब बोलो, हम पागल नहीं हैं, ठीक है? सब समझ में आता है कि क्या चल रहा है। गहने ना पहनने के नाम पे तुमसे मंगलसूत्र छीन लिया गया, श्रृंगार ना करने के नाम पे तुम्हारा सिंदूर छीन लिया गया, ठीक है? माता पिता के चरण ना छूना है, ये सनातन से जोड़ती है, वो छीन लिया गया तुमसे। हाँ, मंदिर में जाना वर्जित कर दिया तुम्हारा, घर में किसी भी देवी देवताओं की फ़ोटो रखना मना कर दिया तुम्हारा,
हाँ, पाँव में बिच्छी पहनना बंद करवा दिया तुम्हारा, पायल पहनना बंद करा दिया, हाथ में चूड़ियाँ पहननी बंद करा दी तुम्हारी। एक सुहागन की निशानी होती है ये। हाँ, एक मुसलमान सिंदूर नहीं लगाता है, वो मंगलसूत्र नहीं पहनती है, और तुम लोग भी मंगलसूत्र नहीं पहनते हो। तो स्लोली कन्वर्जन है ये एकदम से नहीं है, स्लोली। आंखें खोलो अपनी, थोड़ा आंखें, ये जो आंखें फूट गई है ना तुम्हारी, वो खोलो। धीरे धीरे ही। अभी सिर्फ 2 प्रमाण यहाँ पर मैंने दिखा दिए ऑन, और ऐसे तो कितने होंगे, अभी कितने सारे हैं ऐसे। मुझे बताइए, हिंदू सनातन धर्म में दाह संस्कार करते हैं मृत्यु के पश्चात, यहाँ दफनाया जा रहा है। मैंने तो अपने इतना जीवन हो गया, हाँ, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। मैंने हाँ बच्चों का देखा, जिनका जनेऊ संस्कार नहीं हुआ होता है उनको अग्नि नहीं दी जाती है, या नवजात शिशु होता है उसको अग्नि नहीं दी जाती है। बाकी सबका दाह संस्कार होता है हमारे शास्त्रों के अनुसार। ये स्लोली कन्वर्जन है। तुम्हारा मंगलसूत्र नहीं पहनते हो, मंगलसूत्र छीन लिया गया, तुम्हारा मांग का टीका, मांग लगभग वो भी छीन दिया है लगभग। बहुत से लोग नहीं लगाते हैं, मैंने देखा है। धीरे धीरे हर कोई नहीं लगाएगा। तो मुसलमान ही तो हुए, मुसलमान ये सारी चीज़ नहीं करता है ना, मंगलसूत्र नहीं पहनती है वो, हाँ, सिंदूर नहीं भरती है, देखा ही तो होगा। तो कैसे बोल सकते हो कि वो कन्वर्जन नहीं करा रहा है? रामपाल मुसलमान नहीं बना रहा है, मुसलमान बना रहा है, पर धीरे धीरे, एकदम से सब कुछ नहीं, धीरे धीरे। मुसलमान मंदिर में नहीं जाता है, तुमको भी मना किया मंदिर में नहीं जाना है। मुसलमान हमारे तीर्थों में नहीं जाता है, तो तुमको भी मना किया कि तीर्थ में नहीं जाना है। मुसलमान पाँव नहीं छूता अपने माता पिताओं के, वो सलाम करता है। आप लोग भी सलाम करते हो और पाँव नहीं छूते हो। सही कह रहा हूँ ना मैं, गलत तो नहीं कह रहा? जरा कंपेयर करो, जो तुम्हारे नियम है वो मुसलमान धर्म से अपने कंपेयर करो तो फिट बैठेगा, बिल्कुल फिट, एकदम फिट बैठेगा। तो कैसे ना कहें कि तुम लोगों को मुसलमान नहीं बनाया जा रहा है। धीरे धीरे स्लो, जिसको स्लो पॉइजन बोलते हैं ना, स्लो कन्वर्जन। अभी 10% लोग दफना रहे हैं, कल 4-5 साल बाद 15% लोग दफनाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि सारे के सारे रामपाली होंगे, सब दफनाएंगे, कोई अग्निदाह संस्कार नहीं होगा। ये होगा धीरे धीरे। तुम्हारा मांग का सिंदूर पोछा गया, तुम्हारे मंगलसूत्र छीना गया तुमसे, गहने ना पहनने के नाम पे। कुछ तो शर्म कर लो। तो मेरे सनातनी भाइयों, आपने अभी देखा कि ये कैसे स्लोली कन्वर्जन कर रहा है, इसका जो तंत्र है। और ये बोलते हैं कि ना, हम किसी धर्म को नहीं मानते हैं। तो धर्म को किसी को नहीं मानते हैं तो ये दफना क्यों रहे हो भाई? मुसलमान लोग दफनाते हैं। और अग्नि में भी प्रवाहित मत करो, क्योंकि अग्नि सनातनी लोग करते हैं। तो मेरे सनातनी भाइयों, जाग जाओ, जरा इनको सबक सिखाओ, खुद को सनातनी कहना बंद करें। या तो सबसे बड़ी बात, कहीं कि हम कबीरपंथी हैं तो कोई दिक्कत नहीं फिर, हाँ ओके। 12 पंथ हैं ये, कबीर पंथ के 12 पंथ हैं। तो इसी के साथ सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। इसको शेयर कर देना, ज़रा पहुँचे इनके तक।